प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, आ ही जाता है दिल जिस पर आना होता है। चाहे आप कितने ही बड़े संगीतज्ञ हों, गुरु हों या कोई ख्याति प्राप्त शख्सियत, कभी ना कभी आपको भी प्यार तो हुआ ही होगा। जी हाँ, और आज मैं हेमा जोशी एक ऐसी ही एक बेहद खास शख्सियत की लव स्टोरी के साथ उन्हें याद कर रही हूँ। वैसे तो हर लव स्टोरी अपने आप में बेहद खास होती है, पर ये लव स्टोरी है बिस्व कौबी गुरुदेव व कवि गुरु के नाम से जाने जाने वाले गुरुदेव की। जी हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ही बात कर रही हूँ मैं। गुरुदेव टैगोर एशिया के वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे गुरुदेव ने बंगाली साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वे दुनिया के ऐसे इकलौते कवि हैं जिनकी रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। वे न केवल भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। जाहिर है उनके अंदर महान क्षमता थी, वे बेहद सुंदर थे और बुद्धिमान भी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को किन बातों ने खास बनाया और कैसी थी उनकी प्रेम कहानी, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में प्यार से रवि बुलाया जाता था। महज 8 साल की उम्र में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है जो लोकप्रिय रविंद्र संगीत का हिस्सा हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। अभी इतनी सारी बातें तो आपको बता दी हैं, लेकिन जो हमारी इस वीडियो का मेन मुद्दा है, उनकी लव स्टोरी, अब उस पर आ जाते हैं। आपको बता दें कि आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और यही एक कारण है जिसकी वजह से आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अब आती हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लव स्टोरी पर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसके बारे में खुलेआम तो नहीं, पर ढेर सारे किस्से हैं। कहते हैं कि रविंद्रनाथ यानी कि रविंद्र जब बमुश्किल 8 साल के रहे होंगे, रवि, हमने बताया आपको कि उन्हें बचपन में रवि नाम से बुलाया जाता था, तो रवि जब 8 साल के थे तब उनके बड़े भाई यतीन्द्रनाथ की शादी हुई। तब कम उम्र में ही शादियां हुआ करती थी, ये भी आपको मालूम है। यतीन्द्र 20 बरस के थे और उनकी पत्नी कादम्बरी 10 बरस की थी। वह रविंद्रनाथ टैगोर की लगभग हम उम्र थी, सो दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती दिनों दिन गहरी होती चली गई। कादम्बरी भी प्रतिभाशाली थी और टैगोर तो थे ही। दोस्ती दोनों को एक दूसरे के करीब लाती गई और फिर वे दोनों एक दूसरे के दिल के करीब हो गए, हमदम बन गए। कहा जाता है कि टैगोर ने अपने जीवन में रोमांटिक कविताएं और गीत लिखे और सबके केंद्र में कादम्बरी ही थी। यतीन्द्रनाथ IAS अधिकारी थे। अपने कामों में व्यस्तता के चलते वे कादम्बरी को समय नहीं दे पाते थे। फिर उनके बीच उम्र का भी एक फासला था। इससे उलट रविंद्र कादम्बरी के पास थे। दोनों का ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बीतता था। ऐसे में दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा होना ही था। टैगोर भी उनसे प्रेम करने लगे थे। कहा जाता है कि टैगोर ने जो प्रेम गीत रचे या महिलाओं की जितनी भी पेंटिंग्स बनाई, वो कादम्बरी को केंद्र में रखकर ही तैयार की गई थी। ये बात उन्होंने स्वीकार भी की है, लेकिन प्रेम हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। और महज 25 वर्ष की उम्र में एक दिन कादम्बरी ने आत्महत्या कर ली।
बंगाल के विख्यात ठाकुर घराने में ये दुर्घटना 23 वर्षीय रविंद्रनाथ के विवाह के मात्र 4 महीने के बाद घटी थी। क्या रविंद्रनाथ के विवाह के उन दोनों के बीच के संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया गया था? क्या उसी दुख के चलते कादम्बरी का जीवन उनका जीवित रहना असंभव हो गया था? आखिर ऐसा क्या था कि ठाकुर घराने के मुखिया महर्षि देवेंद्रनाथ ने अपनी बहू की आत्महत्या एक एक साक्ष्य को अपनी क्षमता से नष्ट कर डाला? रंजन बंगोपाध्याय की पुस्तक कादम्बरी देवी का सुसाइड नोट रविंद्रनाथ की भाभी का काल्पनिक अंतिम पत्र है। काल्पनिक हम इस पत्र को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो असल में जो पत्र था उसे उनके ससुर के द्वारा जला दिया गया था। जो ऐसे सवाल के साथ ही पाठकों के सामने आता है, जिस पुस्तक की मैंने आपको बात बताई कादम्बरी देवी का सुसाइड नोट, ये एक ऐसी पुस्तक है जो ऐसे सवालों के साथ ही पाठकों के सामने आता है जो सवाल कुछ देर पहले मैंने आपके सामने रखे। ये पुस्तक रंजन बंगोपाध्याय ने बांग्ला भाषा में लिखी, जिसे बाद में शुभ्रा उपाध्याय ने हिंदी भाषा में अनुदित किया। ये पुस्तक बांग्ला के भद्र लोक और तत्कालीन बंगाली समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार के अंदरूनी राज को उजागर करता है। यहाँ स्त्री मन का अर्थ पुरुष के मान से काफी कमतर है। ये उपन्यास भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता और सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकार के निजी संबंधों की परतों को भी खोलता है। अत्यंत विवादित और उतना ही लोकप्रिय यह उपन्यास कादम्बरी देवी की मृत्यु के 125 साल के बाद प्रकाशित हुआ। वस्तुतः ये एक ऐसी कृति है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध की एक घटना के बहाने बांग्ला नवजागरण के अंतर्विरोधों को जबरदस्त ढंग से उजागर करती है। इस पुस्तक की चर्चा विस्तार में मेरे वरिष्ठ जयप्रकाश पांडे ने की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर किताब से इतर भी जाए तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरुदेव के जीवन में प्रेम के जो शुरुआती बीज थे, उनके मूल में कहीं ना कहीं देवी कादम्बरी भी थी। तभी तो वह रच पाते हैं प्रेम में, प्राण में, गान में, गंध में, आलोक और पुलक में हो रह पलावित।